हेलो एवरीवन, जी सदन चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप इन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे? तो आइए देखते हैं। और पहला प्रश्न, और ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? Which part of the Indian Constitution deal with the directive principle of state policy, जो शॉर्टकट में डीपीएसपी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 2। तो कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के से संबंधित है? और इसका सही आंसर है बी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पार्ट 4 यानी भाग 4 में से संबंधित है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, सी ब्रिटेन या डी फ्रांस? तो इसका सही उत्तर है बी, आयरलैंड, यानी आयरलैंड से लिया गया है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50? और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। कौन सा? समान नागरिक संहिता पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 44। तो राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 45? ये किस में वर्णित है? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 40 जो है राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उनके स्वायत्त प्रशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति देने का निर्देश देता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज स्पेसिफाइड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 45, 48, 50 या 51? किसके अंतर्गत? और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 50 यानी आर्टिकल 50। और आर्टिकल 50 जो है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। सो सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 49, 50, 51 या 52। राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंधों को बनाए रखने से संबंधित है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इन विच आर्टिकल? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 44? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 42 यानी आर्टिकल 42, जो राज्य को काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत का प्रावधान करने का निर्देश देता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? याद रखिएगा कि कौन सा पूछ रहा है। स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शंस हैं इसके अनुच्छेद 47, 48, 49 और 50। और इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 39 जो है वो राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को विरूपण या विनाश से बचाने का निर्देश देता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुरक्षित करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क?
फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 39 डी, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43 या आर्टिकल 38। सही आंसर है ए आर्टिकल 39 का डी। ये निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। सो ए इज द राइट आंसर। मिलाते जाएंगे अगर आप आंसर दे रहे हैं तो। कृषि और पशुपालन के संगठन तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोविजन ऑफ स्लॉटर ऑफ मिल्च कैटल। आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 48 का ए। सही आंसर इज सी आर्टिकल 48 यानी अनुच्छेद 48। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए निर्देश देता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है? व्हाट इज द नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? न्याय संगत, वाद योग, गैर न्याय संगत, गैरवाद योग, मौलिक अधिकार या कठोर, किस तरह का है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है बी गैर न्याय संगत है, गैरवाद योग है। इट मीन्स कि उनके उल्लंघन के लिए उन्हें किसी भी कानून की अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तो याद रखेंगे कि गैर न्याय संगत है, गैरवाद योग है और सभी प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं, ये भी साथ साथ ध्यान देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो पर्यावरण का संरक्षण है पहला तथा संवर्धन, और दूसरा है कि वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ए 44वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन 1976, 86वां 2002 या 73वां अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट 1992। इसका सही आंसर है बी 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसे जोड़ा गया है और इसमें जो है वो पर्यावरण, वन और वन जीवों की सुरक्षा का ये निर्देश देता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताया गया है? Which article mention raising the level of nutrition and standard of living and improving public health as a duty of the state? Article 45, Article 46, Article 47 या Article 48? सही आंसर है सी अनुच्छेद 47। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 47 में इसका उल्लेख है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा मादक पेय व नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है, जो कि सरकार के द्वारा ऐसा किया नहीं जाता है, क्योंकि जब निर्देश है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पर नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का, फिर भी या मादक पेय पर निर्देश देता है। लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि ये न्याय संगत यानी कोर्ट में इसको आप ये नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए चलिए सी द राइट आंसर। अगला है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता लीगल फ्री लीगल एड का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? देखिए गरीब आदमी को ये समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, क्योंकि आज के डेट में विधिक सहायता भी बहुत महंगा है, तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? ए आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 43 बी या आर्टिकल 39 बी, किस में शामिल है? याद रखेंगे सही आंसर है ए आर्टिकल 39 ए में इसे शामिल किया गया है। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 39 ए जोड़ा गया, जो गरीबों के को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। क्लियर? सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो से जानकारी मिल रही हो, अच्छा लग रहा हो कि जानकारी भरपूर है, तो एक छोटा सा योगदान करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए पूरा कोर्स आपको जीएस अध्ययन पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट
किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री वाज एडेड बाय विच आर्टिकल? और इसका सही आंसर है बी, आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A के द्वारा इसे जोड़ा गया है। क्या? उद्योग के प्रबंध में यानी मैनेजमेंट में कर्मकारों यानी वर्कर का पार्टिसिपेशन, ये मजदूरों की भागीदारी सुरक्षित करता है। ये 43A में जोड़ा गया है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को डीपीएसपी में शामिल किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है? ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 91 97 या 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015? ये इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन व संचालन को बढ़ावा देता है। क्लियर? सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग प्रावधान को अनोखी विशेषता कहा था, यानी नोवल फीचर कहा था? डॉक्टर BR अंबेडकर टर्म विच पार्ट या प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए नोवल फीचर? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य? किसको बोला था? इसका सही आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारत की संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। सो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों को पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 44 सामान्य नागरिक संहिता, आर्टिकल 50 न्यायपालिका का पृथक्करण या डी मुफ्त कानूनी सहायता? ये कौन सा है आधारित है? जो गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40, जो ग्राम पंचायत से है, वो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के दर्शन पर आधारित है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 37 मुख्य रूप से किस बात की घोषणा करता है? आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी डिक्लेयर दैट डीपीएसपी अदालत द्वारा लागू करने योग्य है। डीपीएसपी देश के कानूनों, डीपीएसपी का अर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देश के शासन में मूलभूत लेकिन अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। डीपीएसपी मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ है, या डीपीएसपी को संसद संशोधित नहीं कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जैसा मैंने बताया कि डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है लेकिन अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। न्याय संगत नहीं है, वाद योग नहीं है, तो ये अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु में क्या बदलाव किया गया था? व्हाट चेंज वाज मेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002? ये मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर है, पहले तो मैं आप ऑप्शन देख लें, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शुरुआती देखरेख और शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, उच्च शिक्षा में आरक्षण या महिलाओं के लिए रोजगार की गारंटी। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा बदलाव है? इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शुरुआती देखरेख और शिक्षा। ये अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A, ये थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता दूं, 21A में जो शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और अनुच्छेद 45 में को बदलकर इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को की देखरेख और शिक्षा कर दिया। पहले क्या था कि 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा का मुफ्त शिक्षा का अधिकार था, जिसे बदलकर सिर्फ 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा तथा शुरुआती देखरेख का में बदलाव किया गया। सो ए इज द राइट आंसर।
अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें। इसके अलावा किसी भी परीक्षा पर आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप वो बता सकते हैं। इवन आपको इंग्लिश में ही सिर्फ चाहिए तो मैं आपके लिए इंग्लिश पे ही पूरा कोर्स बना दूंगा। तो कमेंट जरूर करें, कमेंट में आप अपनी बातों को रखें, मैं आपके लिए उसी तरह का डिजाइन में कोर्स रेडी कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक्स।